हेलो एवरीवन। सो कंपनी है ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है आज 8 नवंबर। सो था क्या, इस कंपनी में मैंने पहले एक वीडियो शूट की थी, तो उस टाइम मैंने बताया था कि कंपनी में यहाँ कहीं से ट्रेंड चेंज हुआ था और अभी भी कंपनी एक अप ट्रेंड में चली हुई है। ठीक है, एक बार कंपनी में यहाँ फॉल आया था कुछ यहाँ से यहाँ तक, एंड उसने अपना सपोर्ट बनाया था इस रेंज में, कुछ इस जगह पे, जो कि एक इंडिकेट कर रहा था कि कंपनी नीचे से अपने सपोर्ट लाइन पे रिट्रेस करते हुए प्ले कर रही है। ठीक है, इतना मैंने बताया था मंथली चार्ट पे। बट इसमें एक चीज़ रह गई थी, वो क्या, अब इसको अभी ऐड करता हूँ मंथली चार्ट पे। इसमें एक ये और बन रहा पैटर्न कुछ ऊपर से, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो करते हुए, यानी कि रेजिस्टेंस लाइन तक जाता है, मूविंग रेजिस्टेंस लाइन बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस लाइन तक जाता है और वहाँ से रीटच होकर फिर वापस से नीचे, एंड फिर सपोर्ट लाइन टच होकर फिर से ऊपर। 2 बार से कंपनी में यही हुआ है, इस बार भी यही हुआ था एंड इस बार भी यही होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें जो वॉल्यूम्स की स्टोरी है, वॉल्यूम्स जैसे मैं बताया, वॉल्यूम्स हर बार में बहुत अच्छे बने हैं। ठीक है, जब कैंडल्स प्राइस जब नीचे आया तब भी वॉल्यूम्स हैं, बट अगर कंपेयर करें हम दोनों में तो ये वाले वॉल्यूम्स ज़्यादा अच्छे हैं लास्ट वाले वॉल्यूम्स, क्योंकि जो वॉल्यूम का कंपैरिजन होता है वो जो बगल वाले वॉल्यूम्स होते हैं, यानी कि आसपास वाले वॉल्यूम्स होते हैं, उनसे कंपेयर किया जाता है। तो इस वाले वॉल्यूम्स की मैं बात करूं तो यहाँ वॉल्यूम्स कम है, यानी कि ये प्राइस नीचे आया तो वॉल्यूम रिड्यूस थे, और फिर यहाँ पर जब प्राइस नीचे से ऊपर गई तो वॉल्यूम बने हैं, फिर से अपने रेजिस्टेंस पे इसने रिट्रेस करके फिर से प्राइस नीचे आया। अब ये ट्राइंगल टाइप का बना रहा है। ठीक है, अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या है, यहाँ से ये एक ब्रेक आउट भी दे सकता है और ब्रेक डाउन भी दे सकता है, यानी कि दोनों ही इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बट देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये ब्रेक डाउन मुश्किल है, यानी कि कंपनी के नीचे आने के चांस थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो थोड़े ठीक ठाक चल रहे हैं। ठीक है, अगर इसी को मैं डेली पर लगा के देखूँ तो डेली पे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक फ्लैग बन रहा था। ठीक है, और फ्लैग में क्या था, कुछ इस टाइप से मैंने बनाया था। यहाँ पे यहाँ था फ्लैग, इसका कुछ इस तरीके से फ्लैग था। ठीक है, तो फ्लैग का भी ब्रेक डाउन हो चुका था, सपोर्ट लाइन के पास पास में फ्लैग, यानी कि कैंडल्स रिट्रेस बोल सकते हैं, या आसपास ही प्ले कर रही थी। ठीक है, बट ओवरऑल क्या है कि मंथली में भी वेट करके देखना है कि कैंडल्स आगे किस टाइप की मूव्स करती हैं। ठीक है, किस टाइप की चीज़ें आगे रहने वाली हैं, आगे कैंडल्स क्या प्ले करती हैं और आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें बाय करने की या नहीं, या फिर अभी सिर्फ इसको देखना ही है कि आगे के लिए कुछ हो पाता है नहीं। अगर उस चीज़ को मैं देखूं इसके फंडामेंटल्स पर जाके, तो ROC और ROE ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि इसके क्वार्टर रिजल्ट्स में 2023 जून का जो रिजल्ट आया है वो -30 करोड़ है। ठीक है, और जो बहुत टाइम के बाद इसने दिया है, 2022 से कंपनी प्रॉफिट में ही जा रही थी, 2022 दिसंबर से कंपनी प्रॉफिट में ही थी, बट अभी जाके इसने लॉस दिया है। ठीक है, एंड ओवरऑल अगर इसके प्रॉफिट्स की हम बात करें, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स की, तो वहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है, यानी कि जो मूविंग है प्राइस की प्रॉफिट की, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग पोजीशन में नहीं है। किसी ईयर प्राइस काफ़ी अच्छा जा रहा है, किसी ईयर प्राइस नीचे भी आ रहा है, तो इस टाइप के इसमें प्राइसिंग भी मूव हो रहे हैं। अगर मैं फिर से चलते हैं चार्ट में वापस, तो चार्ट में देखने के लिए क्या है कि अभी इसके अंदर फिलहाल तो कोई एंट्री फिलहाल नहीं मिलने वाली, जब तक एक सर्टन ट्रेंड डिसाइड नहीं हो जाता बाई कैंडल, इसके कैंडल के थ्रू कि हाँ प्राइस किस एक्शन में मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पे अब ये रेजिस्टेंस के पास भी है और सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर भी है, तो माइट भी पॉसिबल है कि सपोर्ट पे आके फिर ये ऊपर जाए और फिर से अपने सपोर्ट लाइन को, यानी कि रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करे, या सपोर्ट लाइन को ब्रेक करने के वाले चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि कैंडल्स इस टाइप के मूव्स इस समय कर रही हैं। सो फिलहाल में इसमें इतना ही है, एंड आगे देख लेते हैं कि कंपनी किस टाइप के मूव करने वाली है, किस टाइप कंपनी जा सकती है। तो दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।